So we are continuing our workshop of digital marketing. हम अपने डिजिटल मार्केटिंग की वर्कशॉप को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट डे हम लोगों ने मार्केटिंग की एक बहुत ही सिंपल परिभाषा को समझा था, ऑल्दो आप मार्केटिंग की और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशंस को जाके पढ़ सकते हैं। हम बहुत सिंपली एक यहाँ पे डेफिनेशन लेके चल रहे हैं कि मार्केटिंग एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है जिसमें आप अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन, अपने प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन, अपने सर्विसेज की इंफॉर्मेशन को आप अपने टारगेटेड ऑडियंस तक प्रोवाइड करते हैं। जब कभी आप अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन को बनाते हैं, उसके लिए आप एक गोल दिमाग में रखते हैं। या मैंने कुछ गोल्स के एग्जाम्पल दिए, जैसे सेल्स है, लीड है, ब्रांडिंग है, सोशल अवेयरनेस है, रिक्रूटमेंट है। ये थोड़े से मैंने कुछ अलग गोल ले लिए, बट मोस्टली जो गोल आपके होंगे वो या तो आपको अवेयरनेस लानी होगी, आपको सेल्स करनी होगी, या आपको अपने बिजनेस के लिए लीड्स जनरेट करनी है। कई बार हमारा गोल सिर्फ ब्रांडिंग भी होता है, बिजनेस अवेयरनेस फैलाना भी गोल होता है। यहाँ पे सिंपल वे में उस प्रोसेस को दिखाया गया है। अपने बिजनेस की जानकारी को क्रिएट कीजिए, अपने टारगेटेड ऑडियंस को एनालाइज कीजिए, अपने बिजनेस की जानकारी को अपनी टारगेटेड ऑडियंस तक डिस्ट्रीब्यूट कीजिए और फिर रिपोर्ट्स को एनालाइज कीजिए। इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स भी डिफाइन किए थे कि हम अपनी टारगेटेड ऑडियंस को किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो अपनी टारगेटेड ऑडियंस को एनालाइज करने के लिए हमारे पास कई पैरामीटर्स होते हैं, यानी लोकेशन, जेंडर, लैंग्वेज, एज ग्रुप, एनुअल इनकम भी एक पैरामीटर है, हॉबीज। इस बारे में हम लोगों ने पिछला वीडियो बना रखा है। अगर आपने उस वीडियो को मिस किया है तो वो आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप में उसका लिंक शेयर है और इस प्लेलिस्ट में भी उसको शेयर है। अब हम इसके आगे से पढ़ेंगे। हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि अपने बिजनेस की जानकारी हम कैसे बनाएं। तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, जैसे मैं स्लाइड स्कोप सर्च करता हूँ, यहाँ पे मेरा बिजनेस आता है, उस बिजनेस को मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। यू कैन सी मेरे कोर्सेज सब कुछ यहाँ पे लिस्टेड है। हम एक वेबसाइट बनाते हैं, उस वेबसाइट के थ्रू अपने बिजनेस की जानकारी को लोगों तक पहुँचाते हैं। हम वीडियोस बनाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक Welcome to the सिंपल सा exciting वीडियो world of बनाया data है। analytics. वेलकम टू, ये वीडियो आप देख With the सकते growing हैं। demand for professionals in this field, बैकग्राउंड में यहाँ पे इस वीडियो में आप देख सकते हैं, बैकग्राउंड में एक वीडियो चल रहा है, ऊपर टेक्स्ट आ रहा है। इस टाइप के वीडियोस कैसे बनाने हैं ये भी हम लोग इस कोर्स में सीखेंगे, बट ये बहुत ही एक सिंपल बेसिक एग्जांपल है। यहाँ पे इस वीडियो में हम सिखा रहे हैं करियर अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स, जो हमारे पोटेंशियल स्टूडेंट्स हैं उनको समझाने की कोशिश की जा रही है। सो ये हमारा एक उसके लिए प्रयास है। उसी तरह से अपने बिजनेस की जानकारी के बारे में हमारे स्टूडेंट्स ने हमारे बारे में क्या रिव्यूज लिखे हुए हैं, हमारे कोर्स के सिलेबस के बारे में। उसी तरह अगर हम अपने डेटा एनालिसिस कोर्स लेते हैं कि ये हमारा एक प्रोडक्ट है या एक सर्विस है, उसको हम प्रमोट करना चाहते हैं, इस कोर्स में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करते हैं, हम लोग पूरी जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। सो यू हैव टू काइंड ऑफ सिंपली अंडरस्टैंड कि बिजनेस को बनाना, बिजनेस की जानकारी बनाना इज ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप। पर बिजनेस की जानकारी को क्रिएट करने के पहले आप लोगों को ये देखना होता है कि बिजनेस की जानकारी आप किस फॉर्मेट में बनाएंगे। और फॉर्मेट्स भी हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, हम अभी भी उनको डिस्कस करते हैं। फॉर्मेट्स है हमारे पास, टेक्स्ट फॉर्मेट है, हमारे पास वीडियो फॉर्मेट है, हमारे पास वेबसाइट बनाने का ऑप्शन है, हमारे पास इमेज बनाने का ऑप्शन है, और हमारे पास इसके अलावा
हम एसएमएस भेज सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। तो एसएमएस भी मोर और लेस टेक्स्ट में ही आ जाता है। ऑडियो भी एक तरीका है जिसके थ्रू हम अपने बिजनेस की जानकारी बना सकते हैं। ये सभी फॉर्मेट से आप लोग फेमिलियर हैं। सो नाउ हम लोग ने इस फॉर्मेट में जानकारी को क्रिएट कर लिया। अब इस कोर्स में आप ये भी सीखेंगे कि एक बिजनेस वेबसाइट को किस तरीके से बनाया जा सकता है। एक बिजनेस वेबसाइट आप बनाएंगे वर्डप्रेस के थ्रू। हम लोग यहाँ पे वर्डप्रेस के थ्रू वेबसाइट बनाना भी आपको सिखाएंगे। ऑल्दो वर्डप्रेस अपने आप में एक बहुत वास्ट टॉपिक है, पर हम लोग एटलीस्ट आपको इतनी जेनेरिक इंफॉर्मेशन जरूर दे देंगे कि आप अपने बिजनेस की वेबसाइट को क्रिएट कर सकें। जैसे एक एग्जांपल के लिए, अगर किसी सोलर की कंपनी है, तो एक मिनट मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ जो अभी हम लोग जिस पे वर्क कर रहे हैं, ऑल्दो कंप्लीट नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर कोई कंपनी सोलर पैनल्स बेच रही है या सोलर बैटरीज वगैरह बेच रही है, यू कैन सी अ सिंपल वेबसाइट। इस टाइप की वेबसाइट आप बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस कोर्स में ये भी सीखेंगे। और आप ये सारा पार्ट हम लोग सिर्फ इसलिए सीखेंगे बिकॉज वी वांट टू क्रिएट इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस जो हम अपने क्लाइंट्स तक पहुंचा सकें। द सोल पर्पस ऑफ दिस वेबसाइट इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट योर बिजनेस टू योर क्लाइंट्स। सेम यहाँ पे। और हम लोग इस तरह के वीडियोस बनाना सीखेंगे और सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए क्रिएटिव इमेजेस कैसे बनाई जाए, बिजनेस के फ्लायर्स कैसे बनाए जाए। जैसे एग्जांपल के लिए ये एक फ्लायर है, आप देख सकते हैं। इस तरह का फ्लायर कैसे तैयार किया जाए, आइकन्स हमें कहाँ से मिलेंगे, फ्री इमेजेस हमें कहाँ से मिलेंगी, ये सारा हम लोग सीखेंगे। अब अपने कोर्स को आगे बढ़ाते हुए हम लोग यहाँ पे आज एक पहला टॉपिक अपना डिस्कस करने जा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग का। और वो टॉपिक है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे हमने पहले दिन डिजिटल मार्केटिंग के बारे में इंट्रोडक्शन लिया था, उसी तरीके से आज हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में एक इंट्रोडक्शन लेने जा रहे हैं। और हम बेसिकली आज ये भी समझने जा रहे हैं गूगल सर्च पे मौजूद जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स का मतलब क्या है और उन एलिमेंट्स से फायदा क्या होगा, और वो एलिमेंट्स किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैंने आपको सर्च किया लैपटॉप, तो मेरी क्वेरी एक प्रोडक्ट की क्वेरी है, राइट। मैंने एक प्रोडक्ट को सर्च किया है। जब मैं एक प्रोडक्ट को सर्च करता हूँ, आप देख सकते हैं हमारे पास कितने रिजल्ट आ गए। अब मैं इसको गिनने नहीं वालू, बट ये काफी रिजल्ट्स आ गए। अब इन रिजल्ट्स में आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ रिजल्ट हैं जिनके ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। ओके, कुछ रिजल्ट्स हैं जिनके ऊपर स्पॉन्सर्ड या एड ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये हमारा एक सर्च इंजन है। दिस इज वन ऑफ आवर सर्च इंजन। इसी तरीके से एक जो और बड़ा सर्च इंजन है वो बिंग कहलाता है। तो जैसे ये गूगल है, गूगल एक सर्च इंजन है, उसी तरीके से एक और सर्च इंजन है जिसका नाम है बिंग। बिंग में भी हम लेट से लैपटॉप को सर्च करते हैं, ये क्वेरी है। तो जो हम यहाँ पे जो ये कीवर्ड या जो ये वर्ड यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं, ये एक क्वेरी है। बिंग में आप देखेंगे एक बहुत छोटा सा यहाँ पे ऐड लिखा हुआ है। यू कैन सी यहाँ पे ऐड लिखा हुआ है। यू कैन सी हियर ऐड ऐड ऐड। जो नॉर्मल रिजल्ट्स हैं, जो रिजल्ट बिना ऐड के आ रहे, उनके ऊपर वेब लिखा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल सा स्क्रीनशॉट लूं,
तो यू कैन सी यहाँ पे स्क्रीनशॉट मेरा आ गया। इस स्क्रीनशॉट में आप देखेंगे यहाँ पे वेब लिखा हुआ है और यहाँ पे आप देखेंगे एड लिखा हुआ है। सो जिन जिन रिजल्ट्स के ऊपर एड लिखा होता है वो पेड रिजल्ट्स होते हैं। Those आर ऑल पेड रिजल्ट्स। ओके, तो हमारे पास गूगल सर्च में दो तरह के रिजल्ट्स होते हैं, फ्री या ऑर्गेनिक रिजल्ट्स भी बोल सकते हैं हम उन्हें, और पेड रिजल्ट्स भी होते हैं। आप लोगों ने खुद ने कई बार लैपटॉप या ऐसे कई प्रोडक्ट्स को कई बार सर्च किया होगा। अब हम लैपटॉप्स के अलावा और भी यहाँ पे कोई क्वेरी करते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक क्वेरी करते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट कोर्स, तो मैंने ये भी किया। अब जब मैंने यहाँ पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट कोर्स को किया, सो आई डोंट नो कि ये कौन लोग हैं, बट यहाँ पे आप देख रहे वैसे रिजल्ट नहीं नजर आ रहे जैसे लैपटॉप में नजर आ रहे। लैपटॉप में आपको जो रिजल्ट नजर आ रहे थे वो प्रोडक्ट रिजल्ट्स थे, वहां पे आपको प्रोडक्ट्स, उनके प्राइस, ये सब आ रहे थे। बिकॉज गूगल ने खुद एक अंडरस्टैंड कर लिया अपने से, उसने एक अंदाजा लगा लिया कि आप एक प्रोडक्ट को ढूंढ रहे हैं। उसी तरीके से जब आपने ये ऐसा कोई क्वेरी किया जो एक कोर्स है या एक सर्विस है, तो यहाँ पे आपको उस टाइप के इमेज वाले रिजल्ट्स नहीं नजर आ रहे, और आपने यहाँ पे देखा कि आपको जो नजर आ रहे रिजल्ट वो स्पॉन्सर्ड है, मगर उनमें उस तरह का नहीं है। तो ये गूगल एड्स हैं। ओके, दीज आर ऑल गूगल एड्स। यहाँ पे आपको कहीं पे भी स्पॉन्सर्ड नजर नहीं आ रहा है। ये जो कोर्सेरा का रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पे जो यूडेमी का रिजल्ट आ रहा है, लिंक्डइन का आ रहा है, इसमें आपको कहीं पे भी स्पॉन्सर्ड नजर नहीं आ रहा है। सो आपने देखा कि रिजल्ट्स जो हैं वो दो टाइप के, एक फ्री या ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं और दूसरे आपके पेड रिजल्ट्स हैं। जो फ्री या ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं ये हम लाते हैं एसईओ के द्वारा। एसईओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि अपनी वेबसाइट को आप भी जानते हैं, अगर मैं यहाँ पे इन पे क्लिक करूंगा, लेट्स क्लिक ऑन है, लेट्स सी, जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जब इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, वहां पे आप देख रहे हैं पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में कायदे से लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं, आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट कोर्स के बारे में लिखा है, ये क्या होता है, किस लैंग्वेज लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, इसके इंस्ट्रक्टर कौन है, कितने स्टूडेंट एनरोल हुए, एंड सो ऑन। तो वी आर नॉट एडवर्टाइजिंग एनीवन, बट जस्ट आपको एक रैंडम क्वेरी के ऊपर रिजल्ट दिखा रहे हैं। जो क्वेरी हम सर्च इंजन में पोस्ट करते हैं उस क्वेरी को कीवर्ड बोलते हैं या की फ्रेज बोलते हैं, ठीक है, या सर्च क्वेरी बोलते हैं। तो जब कभी भी हम कोई भी सर्च क्वेरी करते हैं वहां पे आपको कुछ रिजल्ट्स नजर आते हैं, जैसे यहाँ शायद 31 करोड़ 10 लाख रिजल्ट नजर आए। जब आपने लैपटॉप क्वेरी की तो वहां पे आपको एक डिफरेंट नंबर ऑफ रिजल्ट्स नजर आए। सो जब आपने स्लाइड स्कोप सर्च किया तो आपको 13,300 रिजल्ट्स नजर आए। हर क्वेरी पे नंबर ऑफ रिजल्ट्स पहली बात बदल जाते हैं। जो रिजल्ट आ रहे हैं वो रिजल्ट्स भी बदल जाते हैं। रिजल्ट्स जो आते हैं वो भी दो टाइप के रिजल्ट्स आते हैं। सो आज के हमारी क्लास का पहला जो कंसेप्ट है, पहला जो पर्पस है, वो ये समझना है कि डिजिटल मार्केटिंग में जब भी हम कोई क्वेरी करते हैं तो क्वेरी करते समय सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज के ऊपर हम लोगों के पास, सो ऑन SERP यानी सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर हमें पेड और फ्री दो तरीके के रिजल्ट नजर आते हैं। जो पेड रिजल्ट्स होते हैं वो हमारे फ्री होते हैं, और सॉरी, जो हमारे जो फ्री रिजल्ट्स होते हैं, फ्री या ऑर्गेनिक रिजल्ट्स, वो एसईओ के थ्रू आते हैं, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू आते हैं। और जो पेड रिजल्ट्स होते हैं वो
गूगल एड्स के थ्रू आते। ठीक है, यानी कि आप आपने अगर अपनी वेबसाइट को बनाया, लेट्स से कि इस वेबसाइट को हमने बनाया जो सोलर पावर के अप्लायंसेस को बेचना चाहती है, सर्विसेज को सेल करना चाहती है, तो इस वेबसाइट को अगर हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में लाना है, हम चाहते हैं कि हमारी ये वेबसाइट टॉप रिजल्ट्स में नजर आए, तो उसके लिए हमें अपनी इस वेबसाइट पे लिखे हुए कंटेंट को कुछ एक खास तरीके से लिखना पड़ेगा, ताकि गूगल का जो सर्च इंजन है और हमारा जो गूगल का जो सर्च क्रॉलर है, वो हमारे रिजल्ट्स को अच्छे से क्रॉल कर पाए। गूगल का जो क्रॉलर है वो हमारे पेज को अच्छी तरीके से स्कैन कर सके। जब हमारे पेज को वो अच्छी तरीके से स्कैन करेगा, तभी वो उसमें से इम्पोर्टेंट जानकारी को निकाल पाएगा। ओके, अभी हम लोग ये सारी बातों पे आएंगे। सो यहाँ पे हम लोगों ने जाना कि एक सिंपल कंसेप्ट पे बात करते हैं। लेट्स से ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरा एक वेब पेज है। इस वेब पेज में मैंने यहाँ पे कुछ जानकारी लिखी, यहाँ कोई स्लाइडर बनाया, यहाँ कुछ अपने सर्विसेज के ब्लॉग्स बनाए, नीचे यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्म बना दिया, कुछ वीडियो बना दिए। तो मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स इसी तरह से, सॉरी, इसी तरह से सेक्शन वाइज बनाई जाती है। इसमें कई सेक्शंस होते हैं। इन सेक्शंस को हेडर, फुटर और कंटेंट और साइड बार, ये सब नाम दिया जाता है। तो मैं वो नाम भी यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि आगे हम लोगों को ये सब पढ़ने में, हेडर, फुटर, कंटेंट, साइड बार। फुटर जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, यूजुअली उसे कहा जाता है। कंटेंट आपका जो बीच में, जो बीच का पूरा हिस्सा है, मैक्सिमम कंटेंट होता है। साइड बार कई बार इस तरह से साइड में आपके कई बार विजेट्स होते हैं। और हेडर जो आपके हेड का हिस्सा होता है, जो यानी आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर का हिस्सा होता है। इसमें कई बार आपको स्लाइडर भी नजर आएंगे। तो यूजुअली इस तरह से एक वेब पेज बनता है। एक वेब पेज कैसे बनाना है, ये हम लोग कल इसको डिस्कस भी करेंगे। नाउ, अब जब हम एक वेब पेज बनाते हैं, ये एक वेब पेज है। इसी तरीके से हम लोग और भी वेब पेजेस अपनी वेबसाइट के बना सकते हैं। तो आपने देखा है, वेबसाइट इज नॉट नेसेसरली ओनली वन पेज। वेबसाइट में और भी पेज हो सकते हैं, जो सारे आपके लिंक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे होम पेज है, ब्लॉग पेज है। ब्लॉग पेज पे सारे ब्लॉग्स लिखे हुए हैं। आप उन ब्लॉग्स को क्लिक करेंगे तो आप उन ब्लॉग्स को पढ़ सकते हैं। ये सारे वेबसाइट के पेजेस हैं। तो यहाँ पे भी आप देख लें कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज जो है वो डिफरेंट टाइप के पेजेस हैं। जैसे आपको पावर बीआई, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, डेटा एनालिसिस, पाइथन, जो भी आपको पढ़ना है। आप अगर हमारी सारी सर्विसेज देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जाइए, आप देख सकते हैं हमारी क्या क्या सर्विसेज है। ऐप डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सो ऑन। सो यहाँ पे हम लोगों ने ये चीज देखी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हम आ जाते हैं। अब हमारा एक क्रॉलर होता है। ये क्रॉलर सर्च इंजन का क्रॉलर होता है। ये एक तरह का प्रोग्राम है, एक तरह का कंप्यूटर कोड है, आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। सर्च इंजन का क्रॉलर होता है, यानी कि एक
हर सर्च इंजन ने अपना एक सॉफ्टवेयर सा बना रखा है जो वेबसाइट को उसके यूआरएल से पहचानता है या वेब पेज को उसके यूआरएल से पहचानता है। जैसे मैंने लिखा www.slidescope.com, ये एक यूआरएल है। इफ यू नो, ये एक यूआरएल है। तो जब सर्च इंजन का क्रॉलर इस यूआरएल पे आएगा तो उसको एक वेब पेज दिखेगा। क्या ये बात आप लोग की सबकी समझ में आती है? फिर से बोलता हूँ, जब सर्च इंजन, ये यूजर्स के साथ भी ऐसा ही होता है। यूजर्स अपने एड्रेस बार में एक यूआरएल को एंटर करते हैं और उन्हें एक वेबसाइट नजर आती है, राइट? उसी तरीके से सर्च इंजन क्रॉलर भी हर वेब पेज को एज अ यूआरएल देखता है। ठीक उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे अबाउट लिखता हूँ मान लीजिए, तो ये भी एक तरीके का यूआरएल है। तो मान लीजिए ये वाला पेज है जिसकी हम बात कर रहे हैं, लेट्स से ये वाला पेज। तो जब कभी भी सर्च इंजन में कोई, सर्च इंजन को हम किसी यूआरएल के बारे में बताते हैं या जब कभी भी कोई भी यूजर अपनी वेबसाइट को बनाता है, अपनी वेबसाइट को कई पेजेस के थ्रू बनाता है और फिर गूगल को और बिंग को कहता है, तो बिंग या गूगल आपकी वेबसाइट को स्क्रॉल करते और उसके सभी पेजेस को ऊपर से नीचे तक पढ़ते हैं और आपकी वेबसाइट में से सर्च इंजन कुछ जानकारी को निकाल लेते हैं। तो बंद हो जाएगा। तो कुछ जानकारी को क्रॉलर्स निकाल लेते हैं। अब ये जानकारी जो वो, यानी वो पूरा कंटेंट आपका स्कैन करते हैं। इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर जो भी कंटेंट लिखें वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए और आपका कंटेंट प्रेजेंटेबल भी होना चाहिए और मोबाइल के लिए फ्रेंडली होना चाहिए। ये सब भी चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। मोबाइल फ्रेंडलीनेस ऑफ द कंटेंट, कंटेंट कैसा होना चाहिए, ये सब कुछ हम आगे डिस्कस करेंगे। अब जब कभी आपको सर्च रिजल्ट नजर आता है, लेट्स से यहाँ पे रिजल्ट नजर आ रहा है या हम अपना ही रिजल्ट निकालते हैं, जब कभी भी आपको कोई सर्च रिजल्ट नजर आता है, लेट्स से ये रिजल्ट नजर आ रहा है, सो इस रिजल्ट का लेट्स टेक अ स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे अगर हम इस रिजल्ट में एक स्क्रीनशॉट लें, दिस इज अ सर्च इंजन कॉमन रिजल्ट है ना, ये एक ऑर्गेनिक रिजल्ट है, यानी कि कैसा रिजल्ट नजर आता है। इस सर्च इंजन रिजल्ट में आप देखेंगे एक ये पार्ट है। तो लेट्स से यहाँ पे कितने पार्ट, कितने एलिमेंट्स है, लेट्स सी। वन, एक ये इमेज टू, एक ये यूआरएल थ्री, एक ये हेडिंग फोर और एक ये डिस्क्रिप्शन फाइव। इज इट ओके? तो आप लोगों को यहाँ पे ये दिखेगा कि जब कभी भी गूगल या बिंग या कोई भी सर्च इंजन का रिजल्ट आप देखते हैं तो उस रिजल्ट में आपको ऐसे चार या पांच पॉइंट्स नजर आते हैं, चार या पांच एलिमेंट्स नजर आते हैं। पहला जो एलिमेंट है वो आपका पॉइंट नंबर वन जो है, ये तो आपको पता ही है कि ये साइट नेम है। पॉइंट नंबर टू जो है जिसपे मैंने दो को मार्क किया, उसे फेविकॉन या साइट आइकन कहते हैं। फेविकॉन और साइट आइकन। तीसरा जो आपका रिजल्ट है वो आपका पेज यूआरएल है। जैसा मैंने कहा, गूगल सर्च में पूरी वेबसाइट नहीं आती बल्कि सर्च रिजल्ट्स में पेजेस आते हैं।
तो आपके कई सारे पेज आते हैं। तो उसी तरह से लिंक्डइन के ऊपर ये एक यूआरएल है जो आ रहा है, तो तीसरा आपका एक यूआरएल है। चौथे नंबर पे जो हमारा आ रहा है ये एक टाइटल है, इसको हम कहेंगे पेज का टाइटल, बिकॉज ये उस पेज का टाइटल है, ये हमारे साइट का टाइटल नहीं है, साइट नेम या साइट टाइटल नहीं है, ये पेज का टाइटल है, दिस इज डिफरेंट। और चौथा जो हमारे पास आ रहा है, और सॉरी पांचवा, वो है पेज डिस्क्रिप्शन। सो इफ यू वांट टू टेक, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वाह, आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारे लिए ये पांचों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। साइट टाइटल, ऑब्वियसली साइट टाइटल से लोगों को पता चलता है कि वो कौन सी साइट को विजिट करने वाले हैं। फेविकॉन या साइट आइकन हमारे बिजनेस की एक इमेज के टर्म्स में एक पहचान होती है, एक लोगो होता है यहाँ पे। यूआरएल हमारा वेबसाइट का यूआरएल होता है, हमारा वेब पेज का यूआरएल होता है। पेज टाइटल वो क्वेरी होता है, जो क्वेरी हमने गूगल में की है। ज्यादातर आपकी जो आपने जो क्वेरी की है वो आपके पेज टाइटल से ही मैच की जाती है सबसे ज्यादा। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे हमारे लिए है वो है पेज टाइटल। हमें अपने पेज टाइटल को हमेशा ऐसा रखना है जो यूजर के द्वारा एंटर किए गए कीवर्ड से मैच करे। मैं फिर बोल रहा हूँ इस चीज को, हमें अपनी वेबसाइट के पेज टाइटल को हमेशा ऐसा रखना है जो यूजर के द्वारा एंटर करे गए कीवर्ड से मैच करे। ये करना कैसे है वो सब हम लोग आगे सीखेंगे, हम वेबसाइट बनाना सीखेंगे, वेबसाइट बना के उसको अपलोड करना सीखेंगे। बट आप यहाँ पे आपको जो है ये पेज टाइटल पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। और फिर पेज टाइटल के बाद जो सेकंड नंबर पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है पेज का डिस्क्रिप्शन। बिकॉज ये पेज टाइटल और ये डिस्क्रिप्शन ही वो चीज है जिसको पढ़ के यूजर ये डिसाइड करेगा कि उसे इस लिंक को क्लिक करना है या नहीं करना है। यूजर अगर आपके इस लिंक को क्लिक करता है तभी वो उस प्रोडक्ट को बाई करेगा। लेट्स से यहाँ पे हमने फिर वही डालते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट कोर्स। लेट्स से सप्लाई चेन मैनेजमेंट कोर्स मैंने ये डाला। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट, पिछली बार आपने देखा था यहाँ ऐड आया था, अब की बार ऐड नहीं आया, बिकॉज ऐड भी आपका एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम्स ही दिखाया जाता है एक व्यूअर को। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने क्वेरी डाली थी सप्लाई चेन मैनेजमेंट कोर्स, और हमारी क्वेरी इस टाइटल से कितनी ज्यादा मैच करती है। दूसरी चीज, हमारा ये जो क्वेरी हमने यूज किया था, आप देख रहे हैं दिस क्वेरी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन। सो आप देख सकते हैं कि जो भी रिजल्ट आएंगे, ठीक है, सप्लाई चेन कोर्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑनलाइन कोर्सेस, बेस्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट कोर्सेज ऑनलाइन, बेस्ट ऑनलाइन सप्लाई चेन मैनेजमेंट कोर्सेज एंड प्रोग्राम्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट फ्री कोर्सेज, आप कोई भी रिजल्ट देखिए उसमें आपको डिस्क्रिप्शन में और टाइटल में वो क्वेरी नजर आ रही होगी। तो हम कह सकते हैं बिकॉज इन्होंने अपनी वेबसाइट के टाइटल को, अपनी वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज किया है सर्च इंजन के हिसाब से, या एक ऑप्टिमाइज्ड वे में अपनी वेबसाइट का यहाँ पे लिखा है कंटेंट। अब सपोज कीजिए कोई कंपनी यहाँ पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट कोर्स की जगह कुछ और पढ़ा रही है और उसका टाइटल वो सही से नहीं लिखे,
या बहुत सारी वेबसाइट्स में होता है कि जो टाइटल है वो बिल्कुल अलग होता है अंदर लिखे गए कंटेंट से। कई बार लोग ये गलती करते हैं, कई बार लोग अपनी साइट का नाम ही यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे अगर हमारी इमेज डिजिटल मार्केटिंग सिलेबस है तो यहाँ पे ये टाइटल आ रहा है, हम डिजिटल मार्केटिंग एंड डेटा एनालिटिक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हमारी वेबसाइट का टाइटल ये आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग एंड डेटा एनालिटिक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आप किसी भी वेब पेज पे जाए, जैसे यहाँ पे आप जाते हैं कलर्स टेक एंटरप्राइज, यूट्यूब पे जाइए तो यूट्यूब नजर आएगा, सप्लाई इस पे जाइए तो सप्लाई, जो भी आपका टाइटल है वो यहाँ पे नजर आता है उस पेज का। अब ये देखिए इनके पेज का टाइटल नजर आ रहा है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन। सो जो भी टाइटल होता है वही यहाँ पे नजर आता है। तो लेट्स सी वंस अगेन, एक सर्च इंजन रिजल्ट में 5 एलिमेंट्स होते हैं, साइट का नाम, वीकॉन, यूआरएल और पेज टाइटल और पेज डिस्क्रिप्शन। फिर से बोल रहा हूँ, बीच में एक कॉल आ गई थी। साइट का नाम, उसका टाइटल, फेविकॉन, साइट आइकन, यूआरएल, पेज टाइटल और पेज डिस्क्रिप्शन। अब हम लोगों को आगे ये सीखना है कि हम लोग किस तरीके से ये पांचों चीजें हर पेज के लिए ऑप्टिमाइज करेंगे। अगर सपोज कीजिए हमारी वेबसाइट एक कोर्स की वेबसाइट है, तो आपको अपनी वेबसाइट के हर कोर्स को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक कि आप सिर्फ होम पेज को ऑप्टिमाइज कर दीजिए। ऑप्टिमाइज करने का मतलब ये नहीं कि हमें किसी भी तरीके से कोई ट्रिक करनी है या कोई हमें शॉर्टकट लेना है, बट ऑप्टिमाइज करने में आपको मैं 20 to 30 पॉइंट्स बताऊंगा आगे चल के। और वो 20 to 30 पॉइंट्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी वेबसाइट किसी भी कीवर्ड के लिए, आपका वेब पेज किसी भी कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज हो जाता है। इवन आपकी वेबसाइट में यूज होने वाली इमेजेस भी उस ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट होती हैं। आपने कंटेंट को कैसे लिखा है, आपने कंटेंट को लिस्ट वाइज लिखा है या आपने कंटेंट को पैराग्राफ वाइज लिखा है या आपने वीडियो एलिमेंट्स का ज्यादा इस्तेमाल किया है या आपने इमेज एलिमेंट्स का ज्यादा इस्तेमाल किया है, एवरीथिंग जो कुछ भी हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं वो सब कुछ आपके ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट होता है। सो नेक्स्ट, आज का हम लोग का ये सेशन थोड़ा सा शॉर्ट इसलिए बिकॉज नेक्स्ट हम लोगों को, आप लोगों को वेबसाइट बनाने से शुरू करना है। वेबसाइट बनाने के लिए आप लोगों को वर्डप्रेस हम लोग सिखाएंगे। बेसिक लेवल पे आप लोग वर्डप्रेस सीखेंगे। वर्डप्रेस सीखने से आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, क्रिएट योर वेबसाइट। आप अपने क्लाइंट के लिए भी वेबसाइट बना सकते हैं, क्रिएट क्लाइंट वेबसाइट। और वेबसाइट बनाने के बाद सर वॉइस में कुछ डिस्टरबेंस है। कंटेंट राइट कर सकते हैं आप, एक मिनट सर चेक करते हैं। कंटेंट राइट कर सकते हैं आप। कंटेंट राइटिंग हम लोग आपको जो है समझाएंगे पूरी। एक मिनट रुकिएगा। हम लोग कल आपको जब वर्डप्रेस बनाना शुरू करेंगे, सिखाएंगे जब वर्डप्रेस बनाना, तब आप अपनी वेबसाइट को कैसे बनाएं, या क्लाइंट के लिए भी आप ये वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आप क्लाइंट के लिए ये वेबसाइट बना रहे हैं तो यू कैन टेक सम चार्ज फ्रॉम देम। देन वेबसाइट बनाने के बाद कंटेंट राइटिंग आप सीखेंगे, इमेज ऑप्टिमाइजेशन सीखेंगे। कंटेंट राइटिंग में जो आप सीखेंगे, कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है, ये एक टॉपिक रहेगा। कीवर्ड रिसर्च का सिंपल मतलब ये है कि जिस भी टाइप के कंटेंट के बारे में हमें लिखना है,
जिस भी टॉपिक के बारे में हमें लिखना है, उस टॉपिक के लिए लोग क्या सर्च कर रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए हमारा टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए लोग क्या सर्च कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट पीपल आर सर्चिंग ऑन इंटरनेट रिलेटेड टू दैट टॉपिक फॉर विच वी आर राइटिंग। उस टॉपिक के बारे में लोग क्या सर्च कर रहे हैं जिसके बारे में हम लिख रहे हैं, वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको उन कीवर्ड्स को ही अपने कंटेंट का पार्ट बनाना है। सो कंटेंट राइटिंग, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, ये सब हमारे आगे के आने वाले टॉपिक्स रहेंगे। फिर हम लोग सीखेंगे हाउ टू इंडेक्स आवर वेबसाइट इन गूगल सर्च। अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च में कैसे इंडेक्स करें। जैसे आप जब वेबसाइट बना लेंगे तो तुरंत वो इंडेक्स नहीं हो जाएगी, बट हाउ टू इंडेक्स इट, ये हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। अगर आप लोगों में से कोई भी स्टूडेंट प्रोफेशनली अच्छे लेवल पे एक वेबसाइट बनाना चाहता है तो आप लोग हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि कोर्स के ड्यूरेशन में आप फिर एक अच्छे रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करिए। तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, या साइड में भी लिखा हुआ है, ताकि हम आपकी हेल्प कर सके। वेबसाइट को बनाने के लिए यूजुअली दो चीजों की जरूरत पड़ती है, डोमेन नेम जैसे slidescope.com, colorstack.net, coursera.org, ये सब डोमेन नेम्स हैं। और होस्टिंग की जरूरत पड़ती है। होस्टिंग का मतलब होता है कि आप जो वेबसाइट आप बनाएंगे, आपकी वेबसाइट फाइल्स होंगी ना, बहुत सारी फाइल्स होंगी, उसमें इमेज है, उसमें कंटेंट है, टेक्स्ट है, तो वो इंटरनेट के ऊपर सेव कहाँ पे होगी। सो आपको दो चीजें चाहिए। लेट्स से कि अगर मैं GoDaddy पे जाता हूँ, GoDaddy एक बहुत ही रिलायबल होस्टिंग प्रोवाइडर है, बहुत बड़ा नाम है होस्टिंग के वर्ल्ड में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वेब होस्टिंग स्टार्टर प्लान वगैरह लिखे हैं। हम लोग इन सब प्लान पे नहीं जा रहे। अगर आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं प्रॉपर, तो आप अपना एक डोमेन कहीं से अरेंज कीजिए। डोमेन 100 रुपए से लेके 1000 रुपए तक का होता है। आप डोमेन आपको ही अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी है। पर स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए होस्टिंग हम लोग उन्हें फ्री में दे देंगे शुरुआत के लिए। शुरुआती 3-4 महीने के लिए हम लोग आपको होस्टिंग फ्री में दे देंगे, ताकि आप अपनी वेबसाइट बना के लॉन्च कर सकें। अदरवाइज अभी आप एज अ डेमो देखिए, चीजों को समझिए, और जब आप डिसाइड कर लें कि हाँ अब आपको कोई रियल टाइम प्रोजेक्ट करना है, देन आप हमसे कनेक्ट कीजिए। जो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ा रहे, जो भी चीज, और हम लोगों ने इस तरह के बहुत सारे और भी वर्कशॉप और बहुत सारा स्टडी मटेरियल अपने इस चैनल के ऊपर हमने डाला हुआ है। तो इस चैनल पे आप जाएं, स्लाइडस्कोप और कलरस्टैक, ये दो हमारे चैनल हैं। Hello friends, यहाँ पे welcome to another chapter of और SlideScope. We are यहाँ learning. पे आपको बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाएंगे, लाइक गूगल एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, सर्च कंसोल, बहुत सारी चीजें। और जो ये वर्कशॉप चल रही है, इसका भी ये वीडियो है जो पिछली क्लास का है, वो भी अभी पड़ जाएगा। सो आप लोग इसको फॉलो करते रहेंगे तो आपको रिवाइज करने में आसानी होगी, क्योंकि कुछ लोगों ने बीच में कुछ लोग आए। सो अब मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग रोक दे रहा हूँ, और फिर जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं वो आप शेयर कीजिए। कल हम लोग शुरू करेंगे जब, तो हम लोग वर्डप्रेस डेवलपमेंट या वेबसाइट डेवलपमेंट से ही शुरू करेंगे।